Good morning, students. This is your third chapter of geography and the chapter name Mineral and Power Resources. In this chapter, we will understand what is the minerals and classifications of minerals, and we will see how minerals extractions from the earth crust, and then we will see the distribution of minerals. First we will see on worldwide, then we will go in a particular continent like Asia, Europe, North America, South America, Africa, Australia, and Antarctica. So let's first understand what is the minerals. Natural occurring substances with definite chemical composition, जो नेचुरल अकर होते हैं, नेचुरली होते हैं और उनकी एक डेफिनेट chemical composition होती है. So minerals are the two types, like a physical property, and minerals have a physical properties and it has a chemical property. इन दो चीज़ों से जो है मिनरल्स बनते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, इसकी कलर होता है, इसमें इसकी डेंसिटी होती है और इसकी हार्डनेस होती है. केमिकल कंपोजिशन में क्या देखते हैं, सोल्युबिलिटी, यानी कि इसमें कितनी इसकी जो घुलने की क्षमता है वो कितनी है. सो दीज आर द मिनरल्स. अब हम क्लासिफिकेशन करें मिनरल्स का. सो इट इज बेसिकली metallic has metal, luster and shine. It is two type, like metallic and non-metallic. So in metallic it has a metal, जैसे कि luster हो गया, shine हो गया, और ये बेसिकली किस में होता है, एग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में. और अब हम आगे इस फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं मेटालिक का. तो ये भी दो तरह का होता है, एक तो फेरस होता है और एक नॉन फेरस होता है, जिसमें लोहा होता है, जैसे कि आयरन हो गया और मैग्नीज हो गया. और नॉन फेरस में जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर एंड कॉपर. राइट. और जो नॉन मेटालिक हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, मिका, जिप्सम, ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब किस में पाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में. आई होप आपको पता होगा कि क्या इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है और क्या सेडिमेंट्री रॉक्स है. ऑलराइट. So this was the classification of minerals. So the next point is extraction of minerals. अब minerals को बाहर निकालने के कितने तरीके हैं, उनके तीन तरीके हैं. Alright. First of all the mining यानी कि उसको अर्थ को, जो क्रस्ट को खोद कर मिनरल्स को निकालना. So it is basically two types, open cast and shaft greater depth, shaft और ओपन कास्ट. ओपन कास्ट के में होता है जैसे कि अर्थ में ज़्यादा डीप में जो खुदाई नहीं करनी पड़े, थोड़ी सी अगर खुदाई करें तो वहीं पर ही मिनरल्स आपके मिल जाएं. लेकिन जो साफ्ट होता है उसमें क्या होता है, ग्रेटर डेप्थ में जाकर जो मिनरल्स मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा गहराई में आपको खुदाई करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं साफ्ट. और ओपन कास्ट में कम खुदाई करनी पड़ती है. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्रिलिंग. ड्रिलिंग में आपका क्या है, जो जैसे बोरवेल करना पड़ता है बहुत नीचे तक, बहुत डीप इसकी खुदाई होती है, तो उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं. उससे भी आपके मिनरल्स मिलते हैं. जैसे कि पेट्रोलियम में ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा डीप उसकी जो बोरवेलिंग करनी पड़ती है, बहुत डीप में ड्रिलिंग करनी पड़ती है. और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है आपका है क्वाराइंग. इसमें क्या होता है कि मिनरल्स नियर द सरफेस आर डग, जो सरफेस है अपना क्रस्ट है उसके पास में ही मिनरल्स आपको मिल जाते हैं. सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड. सो अब क्या होने वाला है कि इस चैप्टर के अंदर आप, मैं जितने भी, जैसे कोई भी कंट्रीज बोलूँगा, जैसे स्वीडन हो गया, कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो आपको वर्ल्ड मैप में उनको ढूंढना है कि ये वर्ल्ड मैप के अंदर कहाँ पर
कौन सी कंट्री सिचुएटेड है। इसमें चैप्टर में बेसिकली क्या है आपका, ये सिर्फ कंट्रीज दिए गए हैं और ये दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, किस कंट्री में कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो आपको उस कंट्री को ढूंढना है, समझने का इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लोकेशन ढूंढनी है और ये देखना है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे है। जैसे कि आयरन ओर है नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारो कनाडा में, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa, limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, ये मैग्नीज कहाँ पर पाए जाते हैं, जॉर्जिया एंड यूक्रेन में, फास्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। ये वर्ल्ड वाइड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हम एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में जाके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। अब ये वर्ल्ड के ओनली सिंगल जो प्रोडक्शन टीन की है वो एशिया में होती है। ऑलराइट, चाइना एंड इंडिया सबसे ज़्यादा आयरन ओर के प्रोडक्शन करते हैं एशिया के अंदर। और चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया प्रोडक्शन करते हैं टीन की। चाइना करता है लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। दिस इज अबाउट द एशिया, दिस इज द वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप के अंदर एशिया कहाँ है, ये है आपका एशिया। ऑलराइट, और ये हमारा प्यारा भारत। सो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। सो दिस इज द यूरोप, this is the location of Europe continent. Europe is world leading producer of iron. Russia, Ukraine, Sweden, France, these are the iron ore producers. Eastern Europe and European Russia, copper, lead, zinc, manganese and nickel. ईस्टर्न जो यूरोप है और जो यूरोपियन रशिया है, यानी जो रशिया यूरोप के हिस्से में आता है, वहाँ पर कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज और निकल होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में कोई भी मिनरल डिपॉजिट्स नहीं है। राइट, आपको देखना है कि यूरोपियन रशिया कहाँ पर है और कौन सा हिस्सा रशिया का यूरोप में आता है और स्विट्ज़रलैंड कहाँ पर है। So let's talk about the minerals in नॉर्थ अमेरिका। तो पहले नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन देख लेते हैं, जो है सारे कॉन्टिनेंट्स। मैं आपको इंडिया को दिखा के फिर आपको दिखाता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सकें। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से ये लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका की। ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। इसमें जो है यूएसए आता है, कनाडा आता है, अलास्का है, मैक्सिको है। ऑलराइट, दिस इज द लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका में जो कैनेडियन रीजन है, कनाडा का जो रीजन है नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। आपको देखना है कि ग्रेट लेक्स कहाँ पर है। नॉर्थ ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर ये डिपॉजिट्स मिलते हैं। अपलेशियन रीजन, जो अपलेशियन रीजन है वहाँ पर कोयल मिलता है। आपको देखना है अपलेशियन माउंटेन्स कहाँ पर है। माउंटेन रीजन ऑफ द वेस्ट, जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जो रीजन है, जैसे वहाँ पर क्या मिलता है, कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ऑलराइट, आपको देखना है कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में कौन से माउंटेन्स आते हैं और ये लिख के आपको बताना है। सो लेट्स मूव टू द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की लोकेशन क्या है, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे आता है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के में क्या है, ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और, यहाँ पर हाई ग्रेड का आयरन और मिलता है ब्राज़ील में। चिली एंड पेरू में कॉपर मिलता है। ब्राज़ील एंड बोलीविया में जो टीन मिलता है। एक बार
साउथ अमेरिका की लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया है, ये आपने देखा है नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये जो कंट्री है ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। सो ये ब्राज़ील था जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड प्रोड्यूसर था। सो हम अब अभी नेक्स्ट पॉइंट इन द साउथ अमेरिका, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया, these are the producer of oils and gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum and abetators. These are the producer of diamond. So moving to the south, moving to the Africa. So in Africa, world largest producer of gold. Africa क्या है? Largest producer of gold, platinum and diamonds. इन तीनों का largest producer है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे ये जो हैं गोल्ड के प्रोड्यूसर हैं। नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोलिया ये ऑयल के प्रोड्यूसर हैं। कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड। जो ग्रीन डायमंड है ये बहुत रेयर डायमंड है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और ये जो कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट ये भी अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेट्स सी द लोकेशन ऑफ अफ्रीका। You have seen North America, South America, Asia, Europe, and now here it is Africa. This is the location of Africa. All right, and these are the countries like Sudan, Algeria, Tunisia, South Africa, Zimbabwe and Ethiopia, Mozambique, Libya, Misr. All right, let's discuss about the Australia. So let's see the first location of Australia. This is the our India और ये है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर साउदर्न और ईस्टर्न साइड में है ऑस्ट्रेलिया। ऑल राइट, सो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कालगोरली एंड कोलगार्डी ये गोल्ड के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। गोल्ड, डायमंड, आयरन, कॉपर, जिंक, लीड, मैग्नीज, टीन एंड निकल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर क्या है? कोयल इन ट्रांसटैक्टिक माउंटेन्स, ट्रांसटैक्टिक माउंटेन्स में जो कोयल पाए जाते हैं। आयरन नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स के नियर में जो है आयरन पाए जाते हैं। अब लोकेशन देख लेते हैं माउंट इसकी क्या है। ये है आपका अंटार्कटिका, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये अंटार्कटिका। ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नीचे। ऑलराइट, नॉर्थ साउथ अमेरिका के नीचे ये इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक के साउथ में है अंटार्कटिका। ऑलराइट, so this is the all about your chapter 3 and we have covered the half chapter almost. आधा चैप्टर हमने कर लिया है और half chapter we will discuss tomorrow. So now you have to find out the location of every country that we have studied today, and now we will meet in the next remaining chapter tomorrow. So till then, have a nice day.